एक समय था जब भारत और चीन के दोनों की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग बराबर थे, लेकिन आज चीन की आर्थिक ताकत भारत से 5.5 गुना ज्यादा है। क्या चीन की एक दलीय तानाशाही, बेहतर योजनाएं और रणनीतियां ही उसकी सफलता का राज है, या फिर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अन्य चुनौतियां इसे पिछड़ने पर मजबूर कर रही है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे चीन ने हर अहम क्षेत्र में भारत को पीछे छोड़ दिया और क्या भारत के पास इस स्थिति को बदलने की क्षमता अभी भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब भारत और चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारे भारत से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। और साथ साथ चीन ने संस्थान, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, आर्थिक वृद्धि और विनिर्माण जैसे हर अहम क्षेत्र में भारत से आगे निकल चुका है। दरअसल चीन के आगे निकलने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और महत्वपूर्ण कारण है। सबसे बड़ा कारण है दोनों देश की शासन व्यवस्था। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग समान अधिकारों के साथ रहते हैं और सरकार हर 5 साल में बदलती रहती है। दूसरी ओर चीन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की एक दलीय तानाशाही चलती है और सरकार 5-5 साल में नहीं बदलती। यह हमारे लिए दुर्भाग्य और दुख की बात है कि जब भारत आपातकाल और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए अहम फैसला ले रही थी। पिछले 4-5 दशकों में चीन ने जो तरक्की की है, उसमें कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि चीन एक दलीय व्यवस्था देश के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करने में बेहद सक्षम है। वहीं भारत में सरकार चाह करके भी दीर्घकालीन योजनाएं उतनी आसानी से नहीं बन पाती, क्योंकि नई योजनाएं बनाने भर के समय में ही उसे यह चिंता सताने लगती है कि 5 साल बाद कुर्सी रहेगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा कारण और है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां अंग्रेजी को भाषा नहीं बल्कि जीवन यापन का कौशल माना जाता है। तेज अंग्रेजी बोलना बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत समझा जाता है। लोग अंग्रेजी के आधार पर ही एक दूसरे को पढ़ा लिखा या अनपढ़ आंकते हैं। यही कारण है कि देश में बच्चों को पहले अंग्रेजी सिखाई जाती है, फिर विज्ञान या कोई और विषय। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति भारत में बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता, तो उसे साधारण सी नौकरी पाना भी कठिन हो जाता है। इस तरह भारत में अंग्रेजी केवल भाषा नहीं बल्कि जीवन यापन का कौशल बन जाती है। वहीं दूसरी ओर चीन में अंग्रेजी या दुनिया की किसी और भाषा का इतना महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ लोग हर क्षेत्र में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। चीन की आज की उपलब्धियों में सबसे बड़ा योगदान उसके एक्सपोर्ट का है और चीन के बंदरगाहों को आज विश्व स्तरीय माना जाता है। चीन ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि एक्सपोर्ट में सफलता तभी मिलेगी जब बंदरगाहों को विश्व स्तर बनाया जाए। इसीलिए उसने यह काम दशकों पहले शुरू किया। भारत ने बंदरगाहों के उन्नयन में कभी पर्याप्त निवेश नहीं किया, इसीलिए आज भी भारत के अधिकतर पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को संभालने में सक्षम नहीं है। आपको यह जानकर और आश्चर्य होगा कि 1700 के आसपास जब ब्रिटिश भारत आए, तब भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान 24% था, जो उस समय पूरे यूरोप के बराबर था। लेकिन 1947 में आज़ादी के समय यह आंकड़ा 24% से घटकर 3% रह गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए और तब से देश की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6% रही है, जो हाल के वर्षों में और भी नीचे आई है। वहीं चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू हुए और तब से वहां की औसत वृद्धि दर लगभग 9.5% रही। आज जहां भारत सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग और प्रिसिजन इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में उभरती शक्ति माना जाता है, वहीं विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी औद्योगिक संयंत्रों के मामले में दुनिया में कोई भी देश चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इन तत्वों को जानने के बाद यह कहना गलत नहीं है कि विकास के मामले में चीन आज भारत से बहुत आगे निकल चुका है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत चीन को पीछे नहीं छोड़ सकता। यदि सही नीतियां बनाकर ठीक ढंग से लागू की जाए तो हमारे पास अभी भी चीन को पछाड़ने की क्षमता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।